परमेश्वर की अनुग्रह और दया आज हम सभी के साथ है कि हम भले चंगे और स्वस्थ हैं। आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस आशीष प्रार्थना सभा में युवाओं को के लिए प्रार्थना और आज उसकी सभा है और युवाओं के लिए है और हम बहुत हर्षित और गर्वान्वित हैं। और मैं चाहूंगी कि आज की यह आराधना की शुरुआत आप ही के द्वारा, अब्राहम टुप्पो आपके द्वारा प्रार्थना के द्वारा शुरू की जाए तो बहुत ही अच्छा हो। ये गीत मेरे द्वारा बनाया गया है। ये एक सुंदर सा गीत है जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम में लिखा है और मैं उस गीत को आपके सामने रखता हूँ। तुझे ढूंढता हूँ मेरे खुदा, तुझे चाहता हूँ मेरे खुदा, तू है तो मैं हूँ यहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। सजेदा मैं करूँ, सजेदा मैं करूँ, तू है तो मैं, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे ढूंढता हूँ मेरे खुदा, तुझे चाहता हूँ मेरे खुदा, तू है तो मैं हूँ यहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। सजेदा मैं करूँ, सजेदा मैं करूँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, बढ़ता ही जाऊं तुझ में। भर दे मुझे पवित्र आत्मा से, बढ़ता ही जाऊं तुझ में। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय जबकि हम पूरे ऑल इंडिया यूथ मिल करके परमेश्वर की आराधना जूम मीटिंग में हम करना चाहते हैं। आज इस जूम एप्लीकेशन के माध्यम से हम आशीष प्रार्थना महोत्सव में हैं और हमारे बीच परमेश्वर के दास समृद्ध लुगुन जो गोवा से हैं। आइए हम जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए इस समय प्रभु के दास समृद्ध लुगुन के हाथ में हम सौंपते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जी, मुझे बहुत ही आनंद के साथ मैं भरा हुआ हूँ। इस समय काफ़ी सारे लोग को देख रहा हूँ। 282 पार्टिसिपेंट्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं और कुछ लोग के चेहरे उदास भी हैं, कुछ लोग के चेहरे खुश भी हैं। मेरी आशा है कि इस सभा के अंत होने तक हम सभी परमेश्वर के आनंद की भरपूरी में भरते हुए निकलेंगे। और बहुत सारे मेरे बच्चों को भी देख रहा हूँ जिनके साथ मैंने सेवकाई में काम किया है और ख़ासकर इस समय मैं थोड़ा समय लेके भाई अब्राहम को मैं सराहना देना चाहूँगा, जिनके साथ पिछले सालों में मिल के हम लोग ने इतने यूथ कैंप्स किए और इतने सारे जवान लोगों के बीच में हम लोग ने काम किया। हम लोग ने बहुत लोग के जीवनों को बदलते हुए देखा। बहुत सारे वॉलंटियर्स उठ के आए और अपने समय को देने लग गए ताकि वो और भी युवा पीढ़ी के लोगों को काउंसिल कर सकें। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज फिर से इस जूम क्लाउड मीटिंग के द्वारा मैं उनके साथ मिलके आत्मा से भर के आपको सेवकाई दे पा रहा हूं इस जगह पे।
हम ये बात को समझ नहीं पाते, कभी कभार हम किशोरा अवस्था को भी कभी कभार युवा अवस्था से जोड़ देते हैं। किशोरा अवस्था को अगर हम समझे तो फिर कह सकते हैं कि शायद 18 उम्र से पहले के जो बच्चे होते हैं, और फिर 18 साल से बड़े और कह सकते हैं लगभग 30 साल के लोग जो हैं वो युवा अवस्था में आते हैं। तो कई बार हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैं किशोरा अवस्था को नहीं छू रहा हूँ, तो आप पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि मैं 18 से लेके 30 साल के बीच में, या फिर कुछ ऐसे लोग जो युवा थे और उनकी अभी नई नई शादी हुई है, शायद उन लोग के बारे में कहना चाह रहा हूं। और विलंब ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि किस विषय में, किस टॉपिक में परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर के भेद का रहस्य इतना ज़्यादा बड़ा है कि 24 घंटे और 7 दिन भी अगर मैं आपको पढ़ाता रहूं या समझाता रहूं। बाइबल में एक जगह लिखा है, यूहन्ना उसके 21वें अध्याय के 25वें पद में, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बहुत जल्दी कहता हूं, तो बहुत अच्छी बात है कि मीटिंग रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो मैं बहुत सारे वचनों से हो के आपको गुजारना चाहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर प्रचारक के गुण बहुत कम है भैया, पहले से बता रहा हूँ। मेरे अंदर शिक्षक के गुण थोड़े ज़्यादा हैं। मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बहुमूल्य बातों को सामने रख के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर यीशु मसीह के सारे कामों को भी अगर इकट्ठे करके एक लाइब्रेरी में रखा जाए तो भी वो जगह कम पड़ जाएगी। इतने रहस्यमय बातें हैं परमेश्वर के वचन में से। और आज जो मैं आपके बीच में बातें करना चाह रहा हूं वो बहुत ही बुनियादी हैं। बुनियादी है लेकिन सरल नहीं है, सिंपल नहीं है। वो बहुत ही फाउंडेशनल वैल्यूज़ है जिसके ऊपर पूरी इमारत, पूरा आपका जीवन अगर उस पत्थर के ऊपर बना है तो कोई भी तूफान आ जाए तो भी आपका घर कभी नहीं गिरेगा। मैं हमेशा से पौलुस के वचन को याद करता हूँ जब वो प्रचार किया करता था, और उसी वचन को मैंने भी अपनी बुनियाद को बनाया हुआ है, जो कि 1 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके पहले पद के आगे से वो इस तरह से कहता है कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ किसी भी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरा वचन, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास हम जैसे मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। आप लोग बहुत बार जब गवाहियां सुनते हैं तो भाई संदीप टिर्की का नाम सुनते हैं। आपको पता क्यों भाई संदीप टिर्की का नाम बार बार आ रहा है? क्योंकि उनके पास एक चीज़ है, एक सहायता जिसको यीशु मसीह ने उनके लिए छोड़ा था, वो था पवित्र आत्मा। और आज भी मैं उसी सहायक पवित्र आत्मा के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि हम सभी युवा और जितने भी लोग जुड़े हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं युवाओं से ही सीधा बात कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है जैसे कि हमारी संचालिका ने बताया कि कैसे वो एक परिवार में एक माता पिता के रूप में अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग कर रहे थे, उनकी देखभाल कर रहे थे, उनको बड़ा कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं जितने भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे हैं और खासकर छोटे बच्चे हैं या युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, आपको एक परिवार को संभालने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है, वरना आपके बच्चे कहीं और चले जाएंगे, संसारिकता में चले जाएंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं जितने भी उम्र के लोग देख रहे हैं, हम सबको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और अगर मैं युवाओं के लिए सीधा अगर प्रचार में उतरूं तो ये संदेश उन लोग के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं। ये उन लोग के लिए नहीं जो मतलब बस आज इस ग्रुप में ऐड होके खुशियों के साथ चले जाना चाहते हैं, अच्छा फील करके चला जाना चाहते हैं, ये उन लोग के लिए नहीं है। अगर ये उन लोग के, अगर ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते, तो मैं कहना चाहूँगा आदर और सम्मान के साथ कि आप ये मीटिंग को छोड़ के चले जाइए। शायद रात का खाना बनाने का समय हो चुका है, लेकिन अगर जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस बात को समझिए कि हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमको मानने की ज़रूरत है, जिसको हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और हमारे प्राइड और घमंड के कारण हम उन बातों को अपने जीवन में नहीं मानते हैं और अपनी किसी चाल चलने लग जाते हैं। मैं कुछ समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूं जो युवा पीढ़ी फेस कर रहे हैं, और इस बात को समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि युवा पीढ़ी आज बहुत स्मार्ट हो चुकी है, मेरे ख्याल से ओवर स्मार्ट हो चुकी है, क्योंकि वो अपनी ही बुद्धि के साथ चाल चलने लग गए हैं। वो लोग अपनी ही बुद्धि में आगे बढ़ते गए हैं और कुछ बुनियादी बातों को भूल गए हैं जो कि परमेश्वर के वचन से उनको सीखना चाहिए, परमेश्वर के भय में उनको रहना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा अपने जीवन में मैंने ऐसे बहुत सारे युवाओं को, युवतियों को देखा है जिन्हें
जिन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतियां की है, अपने गिल्ट में फंसे हुए हैं। कोई लोग गलत रिश्तों में फंसे हुए हैं, कुछ लोग टेंशन में हैं। जैसे हमने बेटी इशिका को अभी सुना कि वो डिप्रेशन को वो उसके ऊपर धीरे धीरे हावी हो रहा था, एक नर्वसनेस था उसके जीवन में। आपको पता, समाज में संसार की बुराइयों को मैं आपके सामने बहुत ही मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कटु शब्दों में रखना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई में आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोगों के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो सुसाइड करने पे आ चुके हैं। हमने देखा कि अभी पिछले दिनों में न्यूज़ में एक अभिनेता ने जिसने सुसाइड था उसके बारे में कितनी बातें फैली थी, और हमें तो उससे मतलब नहीं है क्योंकि वो हमारे परिवार में थोड़ी ना लगता है। लेकिन अगर आपको पता चले कि आपके परिवार में कोई ऐसा जन है जिसको ऐसा डिप्रेशन है, ऐसा प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, माँ बाप से उसको प्रेशर मिल रहा है, स्कूल से उसको प्रेशर मिल रहा है। आपको पता, बहुत सारे लड़कों के लिए, उनके लिए ड्रग्स, दारू, गुटखा, तंबाकू एक दवाई की तरह हो चुकी है। मैंने ऐसे ऐसे लोग को बोलते हुए सुना है कि अगर वो दारू नहीं पिए उस दिन तो फिर वो सामान्य रीति से नहीं चल पाते, क्योंकि उस दारू वो उनके ऊपर इतना हावी हो चुका है जीवन में कि वो अपने खुद के ही जीवन के नियंत्रण को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको पता, मैंने छोटे छोटे बच्चों को, 21 साल के बच्चों को मैंने सुना है कि वो वैश्यागमन में, प्रोस्टिट्यूशन में पड़े हैं। वो पोर्नोग्राफी की चीज़ों में, अश्लीलता की चीज़ों में, शारीरिक रिश्तों में ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ से वो लोग वापस नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये सुनते हुए आपके कानों से खून निकलने लगे, लेकिन अगर आप कभी हमारे यूथ मीटिंग में आएंगे तो आपको पता चलेगा ऐसी ऐसी बातें, ऐसे बातों का अंगीकार बच्चे करना चाहते हैं क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं। मैं ऐसी बातें आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं उनको नीचे गिराना चाहता हूँ, मैं ऐसी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर के लहू में वो ताकत है, यीशु के लहू में वो ताकत है जिसने इन सब बातों से उन बच्चों को छुड़ाया है। आपको पता, कितने सारे लोग घमंड में फंसे हुए हैं, अंधेपन में फंसे हुए हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोग संपत्ति को बढ़ाने में, उसको जुगाड़ करने में लगे हुए हैं, और कुछ भाई आपस में उसी संपत्ति के बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता, मैंने अबॉर्शन के केसेस सुने हैं, मैंने सुसाइड के केसेस सुने हैं, मैंने ऐसी बहनों को सुना है जो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई थी, डॉक्टर के रूम के बाहर उनने अपने पिताजी को वेट करने के लिए बोला था और डॉक्टर के रूम के अंदर वो अबॉर्शन की डील कर रही थी। मैंने ऐसे की बात है, जब मैं ऑफिस 2 बजे का समय कुछ हो रहा होगा दोपहर में, और मेरे पास एक बहन का कॉल आया, उसने बोला कि भाई मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कहती थी कि मैंने पंखे गले में फांसी लगी उसमें लगी थी, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो गले का फंदा खुल गया और मैं नीचे गिर गई, और मैं इस बात को समझने पाई कि मैं जो कर रही थी वो गलत है, मुझे परमेश्वर में वापस जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज हमारे जवानों की स्थिति जो है, शायद आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा बदतर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग जो हैं, ज्ञान की कमी के कारण, जैसे बाइबल बताती है, उसकी प्रजा नाश होती जा रही है। हो सकता है कुछ जवान लोग की अभी शादी हो, उन लोग की शादी होने के बाद उनका जो परिवार जहाँ पे वो गए हैं वहाँ पे उनको अच्छा व्यवहार नहीं मिलता है। उनके पति जो है, शायद उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो शादी करने के बाद उनके असली रंग सामने आ रहे हैं, क्योंकि शादी करने से पहले तो हम सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं, लेकिन शादी होने के बाद असली रंग जब सामने आता है तो हम उनको झेल नहीं पाते हैं। और आपको पता कैसे कैसे धीरे धीरे डाइवोर्स का कल्चर हमारे समाज में आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं, अलग अलग रहना चाहते हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। हमारे पास जवाब क्या है इन सारी चीज़ों का? अगर हम युवाओं से हटकर बात करें तो कुछ लोग कलीसिया के अंदर वो उस लड़ाई में, मतभेड़ में फंसे हुए हैं, पारिवारिक झगड़ों में फंसे हुए हैं, आपसी तालमेल में फंसे हुए हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच में बातें नहीं होती, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होता है, वो प्रेम नहीं होता है। और फिर वो क्या देखते हैं? फिर वो मूवी देखते हैं, और मूवी में वो देखते हैं कि एक परिवार है जिसमें जो पिता है वो अपने बेटी को गले लग रहा है, और हमारे यहाँ उसको बहुत ही शर्मिंदा चीज मानी जाती है। आपको पता, हम प्रचार में कभी कभार इतना उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में बात करते हैं कि उड़ाऊ पुत्र को जैसे ही पिता ने दूर से देख लिया तो उसको गले लगाया और चूमने लगा। लेकिन हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, हमारे यहाँ संस्कृति नहीं है भैया, ये इंडिया है।
ये इंडिया में ऐसी संस्कृति नहीं चलती, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के राज्य की संस्कृति के बारे में हमें सोचना चालू करना है। जीसस के कल्चर, किंगडम कल्चर के बारे में हमें सोचना चालू करेगा, क्योंकि हम संसार के अनुसार अपने जीवन को नहीं बिता सकते, लेकिन हमें स्वर्ग के राज्य के अनुसार अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि मैं अपने जीवन में ऐसा जीवन, एक सूअर प्रकार का जीवन जीता था, जो सूअर वापस अपने कीचड़ में वापस जाना चाहेगा। जैसे वो कुत्ता जिसके बारे में नीति वचन में लिखा है कि वो कुत्ता अपनी उल्टी के पास वापस जाना चाहता है। लेकिन ये जवानों से मेरी बात है, जवानों के लिए मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके साथ है और आपको छुटकारा देना चाहता है। मैं जानता हूं कि हमारे प्रचार में बहुत सारी बातें हैं आगे बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि 10 सेकंड का हम समय लें कि अगर जो चाहता है कि अपने जीवन में बदलाव हो, जो चाहता है कि उनका जीवन बदले, 10 सेकंड के लिए प्रभु से मांगिए कि प्रभु मेरी मदद करिए, मुझे वैसा बनाइए जैसा आप मेरे जीवन में चाहते हैं। आपका राज्य मेरे अंदर आए, मेरे परिवार के अंदर आए, मेरे समाज में आए, मेरे ऑफिस में आए, मेरे स्कूल में आए, मेरे कॉलेज, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों के अंदर आने पाए, और ये देश आपके द्वारा बचा लिया जाने पाए। क्यों ना हम 5 से 10 सेकंड का समय लें, परमेश्वर से बात कर रहे हैं, उसको आपकी आवाज़ सुनना पसंद है। जैसे एक भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को जानता है, वैसे चरवाहा भी अपनी भेड़ की आवाज़ को जानता है। इसलिए वो चाहता है कि दिन भर संदीप टिर्की की प्रार्थना नहीं करेगा आपके लिए, दिन भर समृद्ध लोगन और अब्राहम टोप्पो आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। वो पवित्र आत्मा है जिसके बारे में रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय में लिखा है कि वो निरंतर आहें भर भर के ऐसे प्रार्थना करता है जो बयान करने से बाहर है। हम मनुष्य हो के कभी किसी के लिए इतनी ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते जैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए करता है, जैसे यीशु मसीह वो महायाजक करता है। मेरे प्रियो, जब यूसुफ को उस जेल से उठाया गया था, वहां पे उसने फिरौन के उस सपने का मीनिंग, उसका अर्थ उसको समझाया था। और फिर यहाँ पे फिरौन अपने कर्मचारी को कह रहा है कि ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है। दूसरा वचन देखते हैं हम जल्दी से, गिनती किताब उसका 27वां अध्याय और उसका 18वां पद। अगर आपको मिलता है तो तैयार रहिए, मैं बहुत जल्दी इन वचनों में से जाऊंगा, नहीं तो फिर आप नोट बना सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं ताकि इन्हीं वचन को आपके अंदर भेदने पाए। नीति वचन उसका 27वां माफ करिएगा, गिनती की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका 18 पद। यहाँ यहोशू जो कि एक युवा है उसके बारे में बात किया जा रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ परमेश्वर स्वयं उसके बारे में कहता है। गिनती की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका 18वां पद। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसी हुई है, जिसमें मेरा आत्मा बसा है। यहां परमेश्वर स्वयं किसी और के जीवन में बता रहा है कि ये देख, इसके अंदर मेरा आत्मा वास करता है। और एक और युवा को हम देखेंगे, और फिर मैं आपको इसलिए इन सारी बातों से लेके जा रहा हूं क्योंकि ये सारे जवान थे जिनके अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा वास करती थी। क्यों ना मेरे साथ आप खोलिए दानियल की किताब। दानियल जिसके बारे में हमेशा स्कूल से लेके बड़े होने तक उन कहानियों को सुनते हैं। और दानियल की किताब उसके 4थे अध्याय उसके 8वें पद में यहाँ पे राजा नेबुकदनेस्सर राजा, अगर मैं आपको थोड़ा सा बाइबल के बारे में प्रशिक्षण दूं तो दानियल के किताब का 4था अध्याय जो है ये दानियल ने नहीं लिखा था, ये राजा नेबुकदनेस्सर ने लिखा था। और वहाँ वो इस बात को कहता है कि अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेल्तशास्सर रखा गया। बेबीलोन के संस्कृति के हिसाब से उसका नाम बेल्तशास्सर रखा गया, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र ईश्वरों की आत्मा, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उसको ये जरूर पता था कि परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर रहती है। लेकिन आप तो बोलेंगे समृद्ध भैया, ये तो आप पुराने नियम से बात कर रहे हैं, पुराने नियम में तो परमेश्वर सामने सामने बात करता था। हम तो पापी हैं, हम तो कीड़े जैसे हैं, हम तो नाली में ऐसे रहते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, आपको पता हमारी प्रार्थनाएं कभी कभी इतनी निम्न कोटि की हो जाती है क्योंकि हम अपने आप को इतना कम समझते हैं। आप कहेंगे कि समृद्ध भैया ये लोग तो परमेश्वर के बहुत पास थे, लेकिन मैं
तो परमेश्वर से बहुत दूर हूँ। इसलिए मैं आज आपको एक ही शब्द सिखाना चाहता हूँ, वो है, क्या लिखा है, कोई बताएगा? हिम्मत। बहुत ही अच्छा गीत। मैं भाई संदीप टिर्की से उनकी तरह बनना चाहता हूँ प्रचार समय। तो वो हमेशा प्रचार के बीच में गाना गाते हैं और मुझे वो गाना याद आता है, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम शैतान। परमेश्वर की आत्मा, मैंने इस वचन को जब मैं मन कर रहा था और फिर मैं परमेश्वर की आत्मा से पूछ रहा था कि वो क्या चाहता है कि हम करें। वो चाहता है कि हम हिम्मत रखें, और इसको जो है मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। मैं 3 तरीके से तोड़ के बताना चाहता हूं, आप जानने पाए कि परमेश्वर की आत्मा आज हमसे क्या बात करना चाहती है। और क्योंकि मैं युवा हूं तो मैं थोड़ा सा क्रिएटिव भी बनना चाहता हूं। मैं ऐसे सिर्फ बाइबल खोल के ही आपको नहीं बताऊंगा। सबसे पहला जो शब्द आता ही, हम खोलेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसका 14 और 16 पद। इब्रानियों की किताब, उसका 4था अध्याय, उसका 14 और 16 पद, 14 से लेके 16 पद। The book of Hebrews 4 verses 14 on। तो वहां ऐसा लिखा है कि जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी नहीं हो सकता, वरन सब बातों में हमारे सामने परखा गया तो भी निष्कलंक ठहरा। ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा महायाजक है जो मनुष्य इस पृथ्वी में आया, उन सब बातों से होके गुजरा है जो आप गुजर रहे हैं इस समय, या फिर आप उन बातों से होके गुजरे हैं, या फिर उन बातों को जो आप आने वाले समय में होके गुजरना चाहते हैं। फिर भी वो निष्कलंक रहा और उसने हमें अच्छा उदाहरण दिया अपने जीवन को दिखा के, ताकि हम यीशु की सी चाल को चलें। और 16वां ध्यान से पढ़िएगा, यहां पे ऐसा लिखा है कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन में निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बेटी इशिका को वो अनुग्रह मिला, इस समय उसको वो सहायता चाहिए था। आप में से बहुत सारे लोग को वो अनुग्रह मिला, उनने सिर्फ एक ही किया। इशिका के पूरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया, संचालिका के परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया, उनने ही से हियाव बांधा और परमेश्वर के पास गए और फिर उनसे मदद मांगी। और आधा म से आप समझ गए कि मुझे मदद कहां से मिलेगी। अगर हम जिस वचन को बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से समझते आए हैं, उसका 121 का, कि मैं पर्वतों के ऊपर अपने नजर को उठाऊंगा, मुझे सहायता, मुझे मदद कहां से मिलेगी। आधा म और आधा म, मुझे मदद कहां से मिलेगी? मुझे मदद परमेश्वर यहोवा से मिलेगी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। उसने कैसे हमारी मदद की? भेजने के द्वारा। यीशु मसीह ने हमारी कैसे मदद की? पवित्र आत्मा को भेजने के द्वारा। और पवित्र आत्मा आज भी हमारे संग यहाँ पे है, आपके घर में, आपके दरवाजे को वो खटखटा रहा है, ताकि वो आपके तकलीफ को दूर कर सके। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें पद में ऐसा लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम ढीठ प्रजाति उसके पास नहीं जाना चाहते। हम वैसे ही इजरायलियों के समान रहना चाहते हैं और 4 सालों तक भटक जाना चाहते हैं। हम कहीं से कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर हमने उस पवित्र आत्मा को अपने में नहीं मांगा है। क्योंकि याद रखिए कि आपको हिम्मत बांधना है, हियाव के जाना है, क्योंकि आप ये पता है कि आपको मदद परमेश्वर से मिलेगी, ताकि वो आपकी तकलीफ को दूर कर सके। आज अगर इस 50 आप कुछ लेना जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ हिम्मत है। हिम्मत लेके जाइए, हिम्मत लेके जाइए परमेश्वर के पास। वो आपसे गुस्सा नहीं है, आपके पापों के कारण वो आपसे गुस्सा है, आपकी गलतियों के कारण आपसे गुस्सा नहीं है, आपके जीवन के कारण वो आपसे गुस्सा नहीं है। वो आपको चाहता है कि आप उसके पास आए। और इसलिए आपके लिए 3
प्रैक्टिकल तरीके, वास्तविक उपयोग करने वाले तरीके बताना चाहूँगा कि कैसे आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं, कैसे आप प्रैक्टिकली आपके जीवन में कुछ कर सकते हैं। मैं आपको नहीं चाहता को सुन के बहुत खुशी खुशी घर चले जाएं। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे काम है जो आपको अपने करने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रार्थना कीजिए। अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर की आत्मा को मांगने से कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत अलग है। अगर हम ज्यादातर लोग और मैं भी उन लोगों में से हैं, जब हम पूरे दिन में थक जाएंगे, उसके बाद आखिरी में जो बचा कुचा समय हो, जो में जाने से पहले का समय होगा, वो सिर्फ उतनी छोटी छोटी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यहाँ पे मेरी रक्षा कर देना, परमेश्वर मेरे एग्जाम आ रहा है। और एक मजाक की बात को बताता हूँ, मेरा भाई जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी मम्मी मुझे इस मजाक को बता रही थी कि उसका एग्जाम था, इशिका की तरह उसका भी एग्जाम था, और वो जब घर से बाहर निकल रहा था तो उसने वो समय उतना ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ता था, उतना प्रार्थना नहीं करता था। वो दरवाजे के पास गया और दरवाजे से बाहर निकलते उसने कहा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊं, मुझे मेरी सहायता परमेश्वर से मिलेगी। और इस वचन को पढ़ के वो एग्जाम देने चला गया। बहुत सारे मसीहों की प्रार्थना सिर्फ इतनी ही है, बहुत सारे लोग की प्रार्थना बस इतनी ही है, क्योंकि प्रार्थना को हम बचपन से, अगर आप मॉरल एजुकेशन की क्लास में गए हैं और अगर आप मिशनरी स्कूल में गए, पता चलेगा कि वहाँ पे एक कैटेकिज्म क्लास का एग्जाम एक अलग होता है। मसीही लोग को निकाल के वो मॉरल वैल्यू से हटा के अलग कर देते हैं। वहां सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमको, प्रेयर इज टॉकिंग टू गॉड, प्रार्थना परमेश्वर से एक वार्तालाप है। लेकिन बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं मालूम, सिर्फ परमेश्वर को बताते हैं, अपना शॉपिंग लिस्ट परमेश्वर को बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मदद करना चाहता है, लेकिन आपको उस प्रार्थना करते समय उसके सामने ठहरना पड़ेगा। शायद संदीप भाई इस बात को सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह ने उनसे महान काम किए, लेकिन यीशु मसीह खुद हमें कहता है कि तुम मुझसे बढ़कर काम करने वाले हो। सिर्फ संदीप तिर्की इस चैट बॉक्स में नहीं, लेकिन 296 पार्टिसिपेंट्स और अंदर बैठे हुए परिवार में हर एक को परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझसे बढ़कर काम करने वाले हो, अगर तुम मेरे पास याव बांधकर मुझसे मदद मांगोगे, ताकि मैं तुम्हारी तकलीफ को अलग कर सकूं और अपनी आत्मा से तुमको भर सकूं। मैं बताना चाहूंगा, ये जब मीटिंग खत्म होगा तो उसके बाद मैं एक फोटो मैंने भाई संदीप को पहले ही भेज दिया है, ताकि वो व्हाट्सएप के ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं उनको बता सके कि पवित्र आत्मा के 33 तरीके हैं काम करने के लिए। वो हमारी सहायता कर सकता है, वो हमारा निर्वहन कर सकता है, वो हमें सिखा सकता है, वो हमें बोलने की सामर्थ्य दे सकता है, वो हमें बाइबल के वचनों में से प्रकाशन को दे सकता है, वो हमें यीशु मसीह के बारे में गवाही देने के लिए बता सकता है, वो हमें आराम दे सकता है, वो हमें बुला सकता है, वो हमें भर सकता है, सामर्थ्य दे सकता है, वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है, वो हमारे जीवन में आनंद ला सकता है, छुटकारा ला सकता है, वो हमें आज्ञाकारिता को करने के लिए वो हमें सहायता कर सकता है, वो हमें अपने वरदान दे सकता है, वो हमारे जीवनों को बदल सकता है, और ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हैं, वो हमारे जीवन को शुद्ध कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज परमेश्वर आज हमसे मांग रहा है कि क्यों ना हम सुबह जैसे ही उठते हैं तो परमेश्वर की आत्मा को इनवाइट कीजिए। सिंपल बस बोलिए, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात जो मैं सिखाना चाहता हूं वो ये है कि संगति में रहें। बहुत सारे लोग आज इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि वो लोग संगति में नहीं हैं। आपको पता होगा, बचपन में जब हम उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है तो वो बताते हैं कि एक लकड़ी को आप तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन आप लकड़ियों को अगर साथ में मिला के रखेंगे तो फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एकत्रता में सामर्थ्य है। There is unity in strength। आप जो अपने जीवन में अपने लड़ाई को अकेले लड़ रहे हैं, मैं आप लोग से बात करना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता है, आपके साथ व्यक्तिगत रीति से रहना चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आप समाज में आपसी तालमेल में और आपसी प्रेम में साथ में जुड़ के रहें, ताकि जब एक गिर जाता है तो पीछे से जो दूसरा है वो उसको बचा सकता है, वो उसको संभाल सकता है, वो उसे इंकरेज कर सकता है, वो उसको प्रोत्साहित कर सकता है, वहां बढ़ा सकता है। नीति वचन उसके 11 के 14 में लिखा है, जहां मार्गदर्शन नहीं वहां राष्ट्र पतित हो जाता है, लेकिन किंतु बहुत सलाहकारों के बीच में हमारी विजय जो है वो सुनिश्चित है। अगर हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमें प्रार्थना में उठा के रखते हैं, जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, और वो संगति में जब हम रहते हैं तो मैं बता रहा हूं हमारी जीत सुनिश्चित है। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि हम
ऐसा करने में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहें तो वो कुलूसियों उसके 4 अध्याय में लिखा है। तीसरी बात जो कि यीशु का बेटा ने बहुत अच्छा बोला था कि वो लोग बाइबल अध्ययन कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी आत्मा में इस बात को आ रहा था कि हमें अगर इस मीटिंग के अलावा भी हमें प्रशिक्षित होना जरूरी है। हमें जरूरी है कि परमेश्वर के गहरे राजों को और बुलंद बातों को, बुनियादी बातों को हम सीखने पाए, ताकि हम सब मैच्योर हो सके, हम सब परिपक्व हो सके। हम सिर्फ दूध पीने वाले वो मसीह नहीं रह सकते। हमें परमेश्वर में मांस खाने वाले, गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ जो हमें मिली है, जो सामर्थ हमें वो पुनरुत्थान की सामर्थ मिली है, और वो हथियार को जो पहन के हमें लड़ाई लड़ना है ताकि हम इस जीवन में जी सके और परमेश्वर के गवाह ठहर सके, हमें वैसे मसीही बनना है। और हमने उस बात को सुना था संदीप भाई के द्वारा कि वैसी दुल्हन बनना है जो तैयार है। जब यीशु वापस आ जाता है तो फिर हम तैयार मसीही वो लोग हैं जिसको वो हमारे साथ लेके जाने वाला होगा। ऐसे ही नहीं हो जाएगा सारी चीजें, हमें परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा। और हर प्रचार में मैं एक 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 वचन को मैं छोड़ ही नहीं पाता हूं, क्योंकि वो एक ऐसा वादा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, खासकर युवाओं के ऊपर किया है। अगर आप मेरे साथ खोलना चाहेंगे तो वो है प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसके 17वें पद से लेकर 21वां पद तक। ऐसी भविष्यवाणी है जो वहां पे पाई जाती है, और ऐसा कहता है कि परमेश्वर ऐसा कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। ये अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेल दूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे, और वे ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह और अर्थात लहू और आग के धुएं का बादल दिखाऊंगा। परमेश्वर के महान और तेजस्वी दिन के आने के पहले सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई यीशु का नाम लेगा। आज मेरे प्रियो, अगर आप यीशु का नाम लेंगे तो आप उद्धार पाएंगे, आप बचा लिए जाने पाएंगे, आप छुटकारा पा लिए जाने वाले होंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा, जैसे यीशु जब वो रास्ते में था और उसके पीछे लोग होना चाहते थे, तो उसने कहा कि मेरे पास तो सोने के लिए भी जगह नहीं है। क्या आज यीशु मसीह, आज वैसी पवित्र आत्मा हमारे दरवाजे के पास आता है और देखता है कि हम उसको आमंत्रित नहीं करते हैं? इसलिए तो हम उसी परिस्थिति में पड़े हुए हैं जिनके बारे में मैं बता रहा था। इसलिए तो युवा, इसलिए तो परिवार और इतने सारे लोग उसी परिस्थिति में पड़े हैं और वहां से निकल नहीं पा रहे। मैं चाहूँगा भाई अब्राहम को कि वो एक गीत में हमें लीड करें, ताकि हम प्रार्थना कर सके, हम सब के ऊपर पवित्र आत्मा की अग्नि आने पाए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे ऊपर आने पाए, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को बदलने पाए और आपके जीवन में ऐसे सामर्थ को देने पाए, ताकि आप अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने कार्य क्षेत्रों में, आप जहाँ भी रहते हैं, आप एक आशीष का कारण ही ठहरे। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देना चाहता है, और होने पाए कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप हिम्मत बांधते हैं, हियाव के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं, उससे मदद मांगते हैं, ताकि आपकी तकलीफ दूर हो सके और ताकि वो आपको एक गवाह बना सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को धन्यवाद इस संदेश को लेने के लिए, और मैं प्रार्थना करता रहूँगा कि मैं कुछ गवाहियों को सुनने पाऊँ जिनका जीवन इस संदेश के द्वारा से बदला है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं बिन तेरे। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुझ देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं
पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मरना लागे, तो सिखाए ना तो। वचन पे भी मरना लागे, तो सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। आइए हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की तारीफ करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। और मैं चाहूंगा समृद्ध लोगों से कि पवित्र आत्मा इस गीत को कोरस गाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, समय पवित्र आत्मा इस गीत को हम गाएंगे। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर जीसस। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आइए प्रभु, आइए। यस लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं। आत्मा, यस गॉड, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए सचमुच थोड़ी देर उस महान परमेश्वर के पास में अपना जीवन को रखेंगे। वो सचमुच उसका वचन में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा।
आइए सचमुच अपने होठों को खोल कर कहेंगे, पिता हमें तू अपनी आत्मा से भर, हमें तू अपनी आत्मा से भर। इसी समय तेरा आग से भर। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ। यस पवित्र आत्मा, प्रभु स्वागत करते हैं। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। आइए हर एक लोग उस आत्मा के लिए, परमेश्वर की आत्मा के लिए अपने हृदय को खोलें, अपनी जुबान को खोल करके प्रार्थना करें। इसी समय परमेश्वर के लिए सचमुच कोई भी असंभव नहीं है। आपको एक नया एनॉइंटिंग दे सकता है, एक नया अभिषेक दे सकता है, एक नई आत्मा से आपको भर सकता है, क्योंकि उसका वादा है, उसका वादा है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं देगा, वो देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। आइए अपने होठों को खोल करके प्रार्थना करें। प्रभु जी देख तेरी तू आपकी आत्मा की जरूरत है, मुझे आपकी आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपकी जरूरत है। आज मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। देख प्रभु मैं पीड़ाओं में हूँ, रुकावटों में हूँ, बंधनों श्रापों में हूँ, अभिशाप मेरे जीवन में है, रुकावटें हैं मेरे लाइफ के अंदर में, वो सब प्रकार की बेरोजगारियों के बीच में फंस करके, वो विपरीत परिस्थितियों के बीच में हूँ। आज हाहाकार मचाया जा रहा है। ओ सचमुच आपको पवित्र आत्मा मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको लीड करेगा, अच्छे स्थान में वो परमेश्वर की आत्मा लेके जाएगा, आपको आशीषित करेगा, आपको सचमुच एक नई आत्मा से भरेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा, जब बाइबल में लिखा है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज जितने लोग जबकि पिता पुकारते हैं, आज एक एक जन के जीवन में तेरी रूह का बारिश हो। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ इसी समय एक एक जन के जिंदगी में ठहरे। इसी समय हर एक को तू अपनी आत्मा से भरे। पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा टच करे, एक एक को आग से भरे, एक एक को आग से भरे। यस रिसीव करें परमेश्वर का सामर्थ आपके जिस स्थान पर है, उस स्थान पर परमेश्वर का सामर्थ बह रहा है। यस परमेश्वर की आत्मा वहां कहें, पुकारे और कहें आइए पिता, आइए पिता, आइए पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु। आज एक एक जन के जीवन में नया काम होने पाए। मेरे खुदावंद में धन्यवाद करता हूँ। आज सबकी प्यारे प्रभु जी इस मीटिंग के अंदर में पिता, इस सभा के अंदर में 300 लोग आपकी वचन को सुने हैं, 300 सचमुच परिवार आपका वचन को सुना है। आज मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन का सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे। एक एक जवान और युवती के अंदर में पिता एक नई रूह का सामर्थ उतर आए। हर एक लोग आपके लिए उठे, आपकी तारीफ के लिए उठे। हर एक लोग आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके, वो जय जयकार करने वाले हो सके। हर एक के जीवन में नया चमत्कार को इसी समय उतार मेरे प्रभु जी। इसी समय वो ठंडक को दे, वो आग को दे। इसी समय होली स्पिरिट टच करे, एक एक को टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। यस 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 टच करे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पवित्र आत्मा, मेरे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता एक एक के जीवन के साथ होकर चले, एक एक परिवार के अंदर में तेरी आत्मा का पवित्र प्रभाव रहे। आज टूटा हुआ मन के अंदर एक नया शांति को दे उस आत्मा के द्वारा मेरे पिता। आज सचमुच यदि बीमार शरीर है तो वो सामर्थी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा इसी समय चंगा करे यीशु के नाम में पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूँ भविष्य के अनिश्चित अंधकार के कारण सचमुच पिता ये जवान और युवती जो बेडौल जिंदगी के समान अपना लाइफ को देखते हैं, सुनसान जिंदगी के समान अपने आप को देखते हैं, मेरे प्रभु मैं धन्यवाद के साथ आपके सिंहासन के करीब इनके जीवन को रखता हूँ मेरे परमेश्वर। आज एक एक जन को आशीष करे, इसी समय आशीष उतर है। पवित्र आत्मा टच कीजिए इसी समय एक एक जन को, तो अपनी आग से भरिए, आत्मा से भरिए, सामर्थ्य भरिए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आज की शाम बीमारी अवस्था में है, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। तूने कहा है जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वो तेरे लिए होगा। आज यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आज एक एक जन को स्पर्श करे। इसी समय पवित्र आत्मा तू टच करे, एक एक जन को स्पर्श करे। बीमारी छोड़े, तकलीफें छोड़े, शैतान छोड़े, इब्लिस छोड़े। इसी समय इनके जिंदगी को छोड़ करके चले जाए पवित्र आत्मा। प्रभु जी मैं दुआ मांगता इसी समय मेरे परमेश्वर, एक एक प्रिय जन को आशीषों से भरे मेरे पिता। आज की रात रियली चमत्कार का रात हो मेरे प्रभु जी। आज एक एक जन के जीवन के साथ में होकर बातें कीजिए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ स्वामी मेरे राजा।
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं एक शरीर के अंदर, एक पीठ के अंदर, पीठ से मैं एक परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा सचमुच में दुष्ट की ताकतों को निकलते हुए देखता हूँ, जो पीठ के अंदर में प्रॉब्लम खड़ा करके रखा था। इस समय में परमेश्वर की आत्मा में मैं देखता हूँ सचमुच वो उखड़ रहा है और सचमुच यीशु के नाम में वो शैतान की शक्तियां जा रही है। वो पवित्र आत्मा से आप भर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। यस 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 मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावन। आज मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज एक एक जन को स्पर्श कीजिए मेरे प्रभु जी। सिर की बाल से लेकर पैर की नखून तक की सारी प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में इस समय छोड़ करके चले जाए। एक एक जन को आशीष करे मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी है एक बार पुनः प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के करीब इन सारी विषयों को रखते हैं, प्रार्थना का निवेदन को रखते हैं मेरे परमेश्वर। आज सचमुच पिता तू दया का सागर है, आत्मा का खान है। आज एक बार फिर से तू आपने दास को इस्तेमाल किया प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ गोवा से, जबकि पिता आपका पवित्र वचन यहाँ पर सचमुच पिता पूरे भारत में, सचमुच पिता पूरे भारत में ये वचन पहुंचा है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता। ये वचन का सामर्थ्य के परिवार में काम करे। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पवित्र परमेश्वर। हम सारी जलाल, इज्जत और आदर आपको देते हैं प्रभु जी। सारी महिमा हम आपको देते हैं धन्यवाद के साथ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना को दया से सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करे। आमीन आमीन।